मैं जिस मसले पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। गरीब लोग होते हैं पाकिस्तान में 70 टू 80% लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को 7-8 साल 10-10 साल तक हॉस्टल की लाइफ में पैसे भेजते रहें। मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि जब आपको पता है कि आपने सीएसएस नहीं करना तो पेरेंट्स के पैसे और 2-3 साल 4 साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप उनके। पेरेंट्स के इतना नुकसान करे जा रहे हैं, पेरेंट्स हर महीने पैसे भेज रहे हैं, ये डिग्री के पे डिग्री करे जा रहे हैं और उसके बाद भी ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। मैं डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बैठे बात कर रहे थे ऑफ़िस में एक दो दोस्तों के साथ। डिफरेंट लोगों की बात हो रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी का ज़िक्र हुआ, फिर वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ज़िक्र हुआ, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिला बात करने के लिए। टॉपिक ये है कि यूनिवर्सिटी में हम लोग अक्सर देखते हैं, पीयू की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो, और हर जगह पे होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए, मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। एक डिग्री कंप्लीट हो जाती है, अब वो किसी दूसरी डिग्री में दाखिला ले लेते हैं, दूसरी कंप्लीट होती है किसी तीसरी में ले लेते हैं। तो मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, क्योंकि हम खुद पीयू में काफ़ी साल रहे हैं, मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने 7-8 साल पढ़ाई पे लगा दिए पीयू में। और वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, यानी एक डिग्री यहाँ से की, एक किसी और कैंपस से करना शुरू कर दी। पेरेंट्स के इतना नुकसान करे जा रहे हैं, पेरेंट्स हर महीने पैसे भेज रहे हैं, ये डिग्री के पे डिग्री करे जा रहे हैं और उसके बाद भी ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। मैं डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरा टॉपिक ये समझें कि कुछ बच्चे यहाँ पे, कुछ नहीं काफ़ी सारे हैं, डिग्री कर ली, अब पेरेंट्स को कहते हैं जी हमने सीएसएस की तैयारी करनी है। अब गरीब पेरेंट्स हैं, वो बेचारे महीने के पैसे भेजे जा रहे हैं, 40,000 50,000, उसमें जनाब हॉस्टल के ख़र्चा भी है, उसमें आने जाने की कॉस्ट भी है, उसमें 3 टाइम खाने का भी है। और सीएसएस की तैयारी क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। कभी किसी दोस्त के साथ घूम रहे होते हैं, कभी किसी के साथ घूम रहे होते हैं, दोनों लड़के भी लड़कियां भी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ओपनली बात कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली खुद आंखों देखा हाल है। मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि जब आपको पता है कि आपने सीएसएस नहीं करना तो पेरेंट्स के पैसे और 2-3 साल 4 साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप उनके। और उनमें से कई तो ऐसे लोग होते हैं, मैं जिन दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था, हमज़ा हैं हमारे दोस्त, बचपन के हैं, ये वीडियो भी वही बना रहे हैं। तो हमज़ा ने जिक्र किया कई ऐसे स्टूडेंट्स का, कहता कि उनको उनको मैंने कहा कि अगर तुम सीएसएस में पास हो गए ना तो मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगा। मतलब ये बात नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। आपको पता होता है अपने साथ वाले दोस्तों का कि जिनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में मुश्किल से हो रहा है, जिनको मुश्किल से वो पूरे पूरे नंबर लेके पास हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सीएसएस में टॉप करेंगे। कर सकते हैं, मेहनत करके बंदा कर सकता है, लेकिन वो सीएसएस में मेहनत भी नहीं कर रहे। मसला ये है कि वो तैयारी भी नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास लेने जाते हैं, सिर्फ अय्याशी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं कि घर जाएंगे तो अय्याशी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे रहने तो मज़े लगे हुए हैं। लड़कियों के भी मज़े लगे हैं, लड़कों के भी मज़े लगे हैं, पेरेंट्स पैसे भेजे जा रहे हैं, वो कभी किसी के साथ घूम रहे हैं, कभी किसी के साथ घूम रहे हैं। ये मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा किसके साथ क्यों घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, सब बड़े हैं, अडल्ट हैं, किसका क्या मसला है, कौन क्या कर रहा है, वो हमारा मसला नहीं है। मैं जिस मसले पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। गरीब लोग होते हैं पाकिस्तान में, 70 टू 80% लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को 7-8 साल 10-10 साल तक हॉस्टल की लाइफ में पैसे भेजते रहें। तो ये बच्चों को भी एहसास करना चाहिए, और जो पेरेंट्स मेरा ये पैगाम देखें तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि जिस बच्चे ने एक डिग्री करके कुछ नहीं कर पा रहा, वो 10 करके भी कुछ नहीं करेगा। वो आपका बच्चा निकम्मा है, अगर आपकी बच्ची है तो वो निकम्मे हैं। जो एक डिग्री करके आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर सकता, वो कहता है मैं एक और डिग्री कर लूँ फिर कमाऊँगा, फिर एक और करके वो कहता है नहीं अब मुझे सीएसएस की तैयारी करने दे, फिर मैं आपको कुछ करके दूंगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा फारिग है, उसको किसी और काम पे लगा दें या उसको घर पे बिठा लें, उसके ऊपर मजीद पैसे ज़ाया ना करें। यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद घर से एक पैसा भी नहीं लेते हैं, किसी के साथ आवारा नहीं घूमते, स्टडी करते हैं, शाम में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई और जॉब करते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो फूड पांडा पे बाइक पे डिलीवरी की जॉब करते हैं। ऐसे मिसालें भी तो है ना हमारे पास। वो मेहनत करते हैं, पेरेंट्स से कुछ नहीं लेते, उल्टा पेरेंट्स को कुछ ना कुछ भेजते हैं, या डिग्री कंप्लीट करते कोई ना कोई काम पे लग जाते हैं। तो जिन पेरेंट्स के बच्चे भी कई कई साल हो गए और किसी भी शहर में स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, जो अभी तक स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, आप यकीन कीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहे हैं, यूनिवर्सिटी के माहौल में ही रहे हैं, बहुत कम लोग पढ़ रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जो कर रहे होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पढ़ने वाला सीन बहुत थोड़ा होता है। ये एक रियलिटी है, तो तस्लीम कर लें इसको। मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग हैं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़े हैं। ज़्यादा लोग पढ़ने नहीं आते यूनिवर्सिटी में, ज़्यादा लोग टाइम पास करने आते हैं और वो टाइम पास करके चले जाते हैं, पेरेंट्स का नुकसान करके जाते हैं। तो बच्चों को भी एहसास करना चाहिए कि अगर आपने करना ही है, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 डिग्रीज करनी है, आपने अय्याशी करनी है, तो करें भाई, अपने पैसों से करें ना। मेरा यहाँ पे जो आज की वीडियो में सिर्फ ये मकसद है कि उन बूढ़े माँ बाप को मकरूज़ करके आप अय्याशी कर लें, ये गलत है।
अय्याशी करना ठीक है, ये गलत है, ये मेरा सवाल ही नहीं है, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। अपने पैसों से अय्याशी करें ना। एक जिस डिग्री में दाखिला लिया, पार्ट टाइम काम करें, उन पैसों से वो पैसे उड़ाएं, अय्याशी करें उन पैसों से। कौन रोकता है आपको? पेरेंट्स से आप पैसे क्यों लेते हैं? ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आप लेते हैं, वो आपका मसला है, लेकिन मेरा मकसद है ये पैगाम आप लोगों तक पहुँचे। हज़ारों लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए, सिर्फ पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करने के लिए, सिर्फ शहर में कुछ वक्त गुजारने के लिए। गांव के लोग होते हैं, शहर में आके माहौल नया नया देखते हैं, ओपन माहौल नया नया होता है, लड़के लड़के इकट्ठे बैठना नया नया देखा होता है, तो वो इस शौक़ में जो है वो अपने पेरेंट्स को कर्ज़ों तले दबाते चले जाते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का ख्याल किया करें।